नमस्कार दोस्तों। लगता है कि रिटेलर्स पे शनि की साढ़े सती जो है वो साल के 12 महीने चलती है और जितने भी ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ये उनके ऊपर जो है अपना असर दिखाती है। और एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और दोस्तों SGX देखते और दोस्तों SGX निफ्टी देख के आज सबके तोते उड़ गए हैं जो पुट लेके गए हुए हैं। सब हैरान है, परेशान है, पशेमान है कि कोरोना जो है वो अगर इतना फिगर हो गया, महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लग गया। और मेरे कई दोस्त ग्रुप में बोल भी रहे थे कि मंडे को गैप डाउन होगा, तो मेरे को हंसी भी आई थी क्योंकि मैं डाटा पहले ही देख चुका था। तो मैंने लिखा भी, मैंने कहा नो वे, क्योंकि ये डाटा कुछ कहता है। मेरे वह दोस्त जिन्होंने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने उसमें क्लियर कट मेंशन किया था कि लॉकडाउन लग जाए, भारत बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, या समझ लो कल GDP जो है हमारी माइनस से -100 पे भी चली जाए, लेकिन जब तक ये डाटा है, जब तक रिटेलर्स और बड़े प्लेयर्स की पोजीशन है, तो मार्केट जो है उसी के हिसाब से काम करेगी। इसीलिए लॉकडाउन, कोरोना, ये सब एक बहाना है, क्योंकि इन सबको जो है रिटेलर का माल हजम करना है। अब आप देखिए क्या हुआ है। क्लाइंट के पास अभी भी लॉन्ग अच्छे खासे हैं, लेकिन ये एक फिगर है, प्रास ने भी माइनस किया है, DII ने भी माल बेचा और थोड़ा सा इन्होंने भी बेचा है। जो पूरे का माल जो है वो FII ने खरीद लिया है। अब उनके पास 19,216 कंट्रैक्ट हैं। क्लाइंट्स के पास 25,000 कंट्रैक्ट हैं। DII ने 33,000 कंट्रैक्ट माइनस कर दिए हैं। प्रास ने भी 11,000 कंट्रैक्ट माइनस किए हैं। कॉल्स में देखिए, कॉल्स में रिटेलर जब सुबह का एक डिप आया, उस डिप में बड़े प्लेयर्स ने अपना काम कर दिया। उस डिप में ये दिखाने की कोशिश की कि मार्केट गई नीचे, वहाँ पे रिटेलर्स ने, ऐसा प्रतीत होता है कि फ़ौरन जो है अपना लॉस बुक किया और कॉल राइट कर दी। कॉल्स में आप देखिए ये शॉर्ट क्रिएट हुए, ये उनके पास पहले से लॉन्ग थे, तो फर्दर उन्होंने कॉल शॉर्ट कर दी और वो पुट में बैठ गए। वो पुट कहाँ में बैठ गए, यहाँ से आपको पता लगेगा। 98,000 कंट्रैक्ट ये पुट के लेके गए हैं, 1,28,000 बेच के गए हैं कॉल के। इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है और हल्का सा स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है, लेकिन इनको राहत कहाँ मिल रही है थोड़ी सी, जो इनके M2M में थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई। FII बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। इस डाटा को देखोगे, प्रास ये भी कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, क्योंकि इन्होंने पुट बेची है, साथ में कॉल खरीदने की काम किया इन्होंने। और इंडेक्स फ्यूचर भी बेचा है, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा है। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर मुझे ये बता रहा है कि इन्होंने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, क्योंकि कॉल इनके पास माइनस में थी। इन्होंने अच्छा खासा जो है कॉल राइटिंग की हुई थी, तो इनकी मुताबिक मार्केट नीचे जानी चाहिए थी। सेम डाटा जो है 2 हफ्ते पहले भी बना था, जहां पे रिटेलर्स ने इतने ही कंट्रैक्ट माइनस किए थे और यहाँ पे कवरिंग भी हुई थी। तो मेरे वह दोस्त जो डाटा को डेली देखते हैं, उनको समझ में आ गया होगा गेम कहाँ पे बनी है। तो इन्होंने कॉल खरीद ली और पुट बेच दी। और DII इन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर दोनों बेचे हैं, बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन इनकी इस पोजीशन और इस पोजीशन के सामने इनकी पोजीशन कहाँ ठहरती है। वहीं क्लाइंट्स कॉल में सिर्फ 3,530 कंट्रैक्ट हैं, मतलब अब इनके पास सिर्फ कॉल राइटिंग में है। ये यहाँ से निकल गए और यहाँ पे आके बैठ गए। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने 81,000 कंट्रैक्ट बना लिए हैं, अच्छे खासे लॉन्ग क्रिएट किए हैं कॉल में। इसका मतलब कल ये एक्सपायरी, बम्पर एक्सपायरी कराने के मूड में है। और प्रास 85,246 कंट्रैक्ट इनके पास राइट किए हुए हैं। इससे ये समझ में आ रही है कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो एक बार के लिए ये नीचे आनी चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर जानी चाहिए। गैप अप में एक बार के लिए मार्केट को तेज़ी से नीचे लाया जाएगा, ताकि ये जो लोग हैं ये अपनी कॉल्स बुक कर सकें। दूसरा, जो SGX निफ्टी दिखा रही है, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि इतना ऊपर खुले। अगर गैप अप हुई भी तो गैप अप में एक बार के लिए नीचे लाया जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर लेके जाया जाएगा। वहीं पुट रिटेलर ये माल लेके गए हैं पुट में,
तो 78,000 कंट्रैक्ट इनके पास अब माइनस में है। DII इसके पास 10,693, FI के पास 1,33,000, नंबर अभी भी अच्छा खासा है। और लग रहा है कि अभी ये जो सांप और सीढ़ी का खेल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी कोई किसी को काट रहा है, कभी कोई किसी को काट रहा है। रिटेलर यहाँ आता है, फिर यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आ जाता है। ये सांप सीढ़ी का खेल थोड़ा सा अभी और चलेगा। 1,33,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, नंबर अच्छा है। वहीं 66,000 कंट्रैक्ट जो है प्रास ये राइटिंग करके गए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में किसी भी कैप में कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि FII ने थोड़ी सी पोजीशन दोबारा स्टॉक फ्यूचर में बढ़ा लिया है। यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि मैं जो है बहुत बुलिश हो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे उतनी बुलिशनेस नहीं है। हाँ, काल में थोड़ा सा ये नंबर जरूर बढ़ा है और पुट में कम हुआ, इसलिए मैंने 2 दिन पहले मैं ग्रुप में लिख भी रहा था, बुधवार को छुट्टी है, ज़्यादा उथल पुथल मत करो, शांति से बैठो, मार्केट रिवार्ड देगी। आप चलते हैं डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं कि डाटा कैसे बना है और कल कामकाज कैसे हो सकता है। वहीं दोस्तों SGX निफ्टी, जिसको सुबह बड़ा जवानी की तरह जोश चढ़ा हुआ था, अभी देखो कि काफ़ी नीचे है। और जो गैप अप 200, 250, 300 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहे थे एनालिस्ट कि कल 14,800, 900 पे गैप अप होगा, तो उनको लगता है कि शायद निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर गैप अप हुआ तो मेरी एडवाइस है कि फ़ौरन पुट जो है लपक लेना, आपको पुट काफ़ी सस्ती मिलेगी। और गैप अप में रिटेलर फ़ौरन अपनी पुट छोड़ने की कोशिश करेगा और कॉल में बैठने की कोशिश करेगा, जो समझ में आ रहा है। और जितना प्रेशर आपको दिखाया गया है, जितना प्रेशर बताया गया है, जितना इंडेक्स में आपको समझाया गया है, वो कहीं कैश मार्केट में कन्वर्ट होता हुआ नहीं नज़र आ रहा। FII ने 730 करोड़ का माल बेचा है उल्टा, और DII ने 243 का ख़रीदा है। तो अगर इतने बड़े इंडेक्स फ्यूचर खरीदे गए हैं, कॉल खरीदी गई है, तो कैश में क्यों नहीं खरीदा गया, ये सोचने वाली बात है। FII है, चकमा देने के लिए जाना जाता है, तो चकमा दे के ही रहेगा। शायद ऊपर से दोबारा से रिटेलर से पुट लेने के चक्कर में हो कि वो मुझे पुट बेचे और मैं जो है अपना कारनामा कर दूं। और अब देखिए US मार्केट भी अभी हल्के से लाल निशान में है, कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं आपको किसी भी मार्केट में नज़र आ रही। वैसे भी अगर आप वर्ल्ड मार्केट पे नज़र मारोगे, US मार्केट में 4-5 दिन की मूवमेंट ट्रैक करोगे, यूरोपियन मार्केट की 4-5 दिन की मूवमेंट ट्रैक करोगे, तो ये मार्केट थकी थकी नज़र आ रही हैं। और जब थकान उतरती है तो आदमी बिल्कुल सोता है और आराम से सोता है, 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए आराम करता है। जब माता वैष्णो देवी के जाओगे तो जब घर वापस आओगे तो कुछ दिन जो है आपकी थकान ही नहीं उतरेगी, हफ्ता 10 दिन। तो अभी लग रहा है कि ये जो ऊपर ऊपर जा रही है, इनको काफ़ी दिनों से थकान है, तो ये थकान जो है जल्दी ही वर्ल्ड मार्केट उतारेंगी और उसका असर जो है हमारी मार्केट पे भी देखने को पड़ेगा। वहीं दोस्तों मेरे एक दोस्त जो है वो बोल रहे थे कि सर अभी तक आपने कॉल नहीं दी कोई भी। मैंने एक दिन 2-3 कॉल दी, किसी ने भी ट्रेड नहीं किया। और 3-4 दिन से वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट इतनी ज़्यादा वोलाटिलिटी है, लाइव मार्केट में इतनी जल्दी मूवमेंट पिक करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, डेली प्रॉफिट भी बना रहा हूँ, लेकिन जब कॉल देने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट निकल जाती है हाथ से। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना मूवमेंट को, इतनी वोलाटिलिटी को एक नॉन लर्न ट्रेडर जो है वो हैंडल कर पाएगा। मेरा काम है कॉल देना, कॉल दे दूंगा, लेकिन बीच में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपकी कैपिटल का लॉस हो गया। मेरा काम है कि आपकी कैपिटल का लॉस बचाना। 10 कॉल की कमिटमेंट है और मेरी कमिटमेंट होती है लास्ट डेट्स में पूरी। वो क्यों लास्ट डेट में पूरी होती है? क्योंकि प्रीमियम काफ़ी डाउन आ चुके होते हैं, तो वहाँ पे हमें रिस्क कम, रिवार्ड ज़्यादा रहता है। दूसरा, नेक्स्ट ट्रेडर जो है अभी काम नहीं कर रहा अप स्टॉक का, तो 2-3 दिन से वैसे भी मैं काफ़ी लाइट मोड में ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल ऐप पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे भरोसा नहीं है। तो शायद 2-4 दिन और लग जाएंगे जब तक नेक्स्ट ट्रेडर दोबारा काम पे नहीं आता, मैं भी खुल के कॉल नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए आपको जो है वो एनालिसिस से ही काम चलाना पड़ेगा। अब 14,504 ये निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,504 के लेवल पे, तो मैं सीधा 14,500 के लेवल पे चलता हूँ। सपने जो है कल लोग 14,800 के देख रहे हैं। सच सच बताना, आप में से कौन आदमी जो है कल 14,800 का जो है लेवल सोच रहा है कि गैप अप यहाँ पे होगी? कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।
नहीं तो आपको पता है कौन काटेगा, 14,800। अभी हम 500 पे आते हैं। अब यहाँ देखिए कॉल में अनवाइंडिंग है, हर जगह अनवाइंडिंग है, और ये पुट में एडिशन है। इवन 14,500 पे ही अच्छा खासा एडिशन है। तो आपको अगर गैप अप मिलता है तो यहाँ पे आप फर्दर एडिशन देखोगे। आप ये देखो कि प्रीमियम कैसे उड़े हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि कोशिश करो कि वेडनेसडे की कॉल में काम मत करो। यहाँ पे देखियो प्रीमियम कहीं पे भी नहीं बढ़ा, क्योंकि ये प्रॉस की कॉल राइटिंग थी, जबकि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो, या ऑप्शंस के लगता है कि ये ऑप्शन चेन बेकार है, तो मैं इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो 14,500 पे ही जो है पहली सपोर्ट है, और यहीं पे अगर मेरे को पूछा जाए सपोर्ट भी यही है, रेजिस्टेंस भी यही है। अब होगा क्या जो समझ में आ रहा है, 14,400 ये लेवल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे 16,000 कंट्रैक्ट खाली कल के सेशन में जुड़े हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, और कल एक चीज़ मैं देख रहा था कि मैक्सिमम रिटेलर्स, मेरे को भी ग्रुप में एक दो दोस्त पूछ रहे थे कि सर पुट है होल्ड करें। मैंने कहा देख लो, एंड ऑफ द डे जो है 2:30 बजे तक नहीं होता तो लास्ट बुक करके निकल जाना, मंडे को कल के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब 14,400 पे, लेकिन फिर भी रिटेलर एडमेंट है, अपना मर्जी करेगा। 14,400 पे ही अपनी सपोर्ट है, 14,500 पे भी सपोर्ट है, वो यहीं से समझ में आ रही है। 14,600 पे रेजिस्टेंस है और 700 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर यहाँ खुल जाती है या गलती से यहाँ खुल जाती है तो क्या होगा, ये जो रिटेलर है ये सारा जो है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक्शन देखना पड़ेगा। अगर यहाँ खुल जाती है तो 14,700 के लेवल पे, तो ये वाली पुट जो 195 की है, ये कम से कम आपको 40 रुपये से 50 रुपये की ओपनिंग मिल जाएगी। ओपनिंग में एक बार इसको लपक लेना, मैं भी यही करने की कोशिश करूंगा। अगर 201 पॉइंट गैप अप मिला तो इसका एक एएमओ ऑर्डर डाल देंगे 30-40 रुपये का, अगर मिल गई तो ये रिवार्ड दे सकती है, क्योंकि आपकी जो 14,600 पे भी क्या है रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग है। अनवाइंडिंग आप देखोगे इन लेवल्स पे भी है, 2-2 रुपये पे भी जो है लोगों को कंफर्ट नहीं हुआ कि वो ये 2 रुपये 3 रुपये की भी जो है ये कवरिंग करके गए हैं। आप ये देखो यहाँ पे भी 750 के लेवल पे भी जो है कवरिंग है। तो ये चीज़ आपको दिखा रही है कि इन केस अगर गैप अप होता है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट पे एडिशन हो जाएगी। जो एडिशन दोस्तों 2 दिन पहले जब निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गई है तो 20-20 लाख % इंक्रीज थी, 5-5 लाख % इंक्रीज थी के स्ट्राइक्स पे। तो आप देखोगे जो आपने परसों मंडे को देखा वही आपने इस सेशन में भी देखा, यहाँ पे भी हज़ारों में % चेंज की इंक्रीज थी। तो ये जो % चेंज की इंक्रीज है ये बहुत बड़ा मैटर करती है। ये मेरे दोस्त जिन्होंने एनालिसिस सीखा है मेरे से, मैंने उनको समझाया कि ये % का क्या मतलब होता है, तो हमें इस डाटा को कैसे रीड करना चाहिए। अब रेजिस्टेंस जो है वो 14,600 पे भी है, 700 पे भी है, सपोर्ट 14,500 पे भी है, 14,500 से 14,400 की है। अब अगर खुली यहाँ पे तो आप ये समझो कि ये जितने राइटर्स हैं ये सब जो है कवरिंग के लिए आएंगे, और अगर कंट्रैक्ट को ये मिला दोगे तो ये तकरीबन 1 लाख से ऊपर कंट्रैक्ट हैं, 70-75 लाख का फिगर बनता है। 70-75 लाख का फिगर जो है वो मार्केट को इजीली 14,700 720 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करवाने में कामयाब होता है तो शायद आपको अगला लेवल 750-800 तक जाती हुई मार्केट नज़र आ सकती है, इन केस अगर 200 पॉइंट का गैप अप नहीं मिला तो। और अगर कभी फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप जरूर एक बार के लिए कॉल ट्राई करना, इन द मनी जो भी कॉल आपके हाथ में आए, लेकिन नेक्स्ट वीक की करना, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इतने कंट्रैक्ट एफआईआई ने उठाए हैं इंडेक्स के, तो एक बार के लिए ये उनको ऊपर बेचने की कोशिश जरूर करेगा। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो 500 भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, 14,450 से लेके 14,700 750 कुछ ये रेंज रह सकती है। अगर सुबह मार्केट तेज ओपन होती है और उसके बाद ऊपर रहती है तो ये वाली पुट जो है ये और ये स्ट्राइक की पुट सस्ती होंगी, और बाद में यही हीरो बननी चाहिए इन केस अगर गैप अप होती है। 14,700 750 800 कोई ये वाली पुट है, इनमें से कोई पुट जो है हीरो बनेगी। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो उसके बाद हमें डाटा पे नज़र रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि रिटेलर जो है वो कॉल खरीद के बैठ जाए और सारा गुड़ गोबर कर दे। तो सारा डिपेंड करेगा लाइव मार्केट के डाटा पे। 15 मिनट देखना, नीचे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ज़्यादा मेजर गैप अप नहीं मिलता, तो एक बार के लिए आप कॉल पे भरोसा कर सकते हो। 201 पॉइंट का गैप मिल गया
तो आप इंस्टेंट पुट पे भरोसा कर सकते हो 10, 15, 20, 30 पॉइंट के मूव के लिए। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने क्या किया, 31,771 का क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी रॉकेट बनी थी परसों से ही, तो मैं सीधा चलूँगा 31,700 के लेवल पे। परसों तक मंदी आ गई थी कि कोई कुछ नहीं खरीदेगा, और कल अचानक तेज़ी आ गई। परसों लगा कि कोरोना आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, और कल लग गया कि कोरोना ख़त्म हो गया, बेशक केस आ गए हैं, लॉकडाउन हो गया, तो अब लोग घरों में रहेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। तो क्या ये मेंटालिटी है, क्या ये वो है, ये नहीं बोल सकता। तो आप देखिए जो रिटेलर पुट कॉल लेके गया था, आपको हर जगह ये माइनस में नज़र आएगा। तो ये अपने आप में पिक्चर दर्शाता है। आप देखो हर जगह पे आपको अनवाइंडिंग नज़र आएगी। इवन 32,500 पे अनवाइंडिंग है, 32,000 पे अनवाइंडिंग है, हर जगह आपको अनवाइंडिंग नज़र आएगी। और वहीं यहाँ पे हर जगह एडिशन नज़र आएगा। तो सही गेम जो है वो बैंक निफ्टी से बनाई गई। निफ्टी ने तो साथ में ऐसे ही घुमा लिया। अब यहाँ पे 13,000 कंट्रैक्ट खाली ऐड हुए हैं। तो 31,500 ये अपने आप में जो है सपोर्ट का काम करेगा, और 29,000 कंट्रैक्ट हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। लेकिन इतनी छोटी रेंज थोड़ी रह सकती है, एक्सपायरी है। तो क्या हो सकता है, वही हो सकता है जो रिटेलर को मंजूर होगा। 32,000 के ऊपर अगर गैप अप होती है 31,700, 800 के लगभग, तो इसने 900 के लगभग शायद फ्यूचर की क्लोजिंग है, 32,000 के लगभग क्लोजिंग होती है, तो पहले तो यहाँ से कवरिंग आएगी। तो यहाँ पे 32,500 पे अगला रेजिस्टेंस है, जहाँ 25,000 कंट्रैक्ट है। 32,500 पे ये यहाँ 25,000 कंट्रैक्ट है। तो आपको अगर गैप अप मिलता है तो इस कवरिंग के सहारे मार्केट कहीं यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है, और फिर यहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर सकती है 31,500 के लेवल पे। तो जो कल गेम है वो किस स्ट्राइक से कंट्रोल की जाएगी, वो लाइव मार्केट में डाटा बताएगा, क्योंकि हम एक दिन की छुट्टी के बाद खुलेंगे। अगर यहाँ पे भी अगर फ्लैट ओपनिंग हुई, कोई मेजर नहीं हुई, और इसके ऊपर सस्टेन 32,000 के ऊपर करने में कामयाब नहीं हुई, तो मार्केट एक बार के लिए फिर से नीचे की तरफ आएगी। 31,500 के लेवल को वायलेट भी कर सकती है। जी हाँ, 31,500 के लेवल को वायलेट भी कर सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर गैप अप हुई तो ये जो 801 रुपये की पुट है, ये तकरीबन आप देखिए 32,500 की कॉल का रेट नहीं बढ़ा, लेकिन पुट का पूरा प्रीमियम खाया गया। ये तो ये जो 32,500 की पुट यहाँ पे अनवाइंडिंग है। तो रिटेलर कौन सी पुट लेके गया, रिटेलर पुट लेके गया है जो समझ में आ रहा है 31,800 की भी लेके गया है, जहाँ पे प्रीमियम उड़ गया, 32,000 की भी लेके गया जहाँ प्रीमियम उड़ गया, 32,500। तो ये पुट कोई अगर मेरे को पूछा जाए सच में, तो ये पुट मेरे को लग रहा है कि गेम बननी चाहिए 130 रुपये। पहली इसके ऊपर गेम बनाई जा सकती है, फिर शायद 33,000 की पुट से भी गेम कंट्रोल की जा सकती है। लाइव मार्केट का डाटा कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग में राइटर को कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो यहाँ पे मिल सकता है 33,000, 32,500 की पुट में। लेकिन यहाँ राइटिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं है, आपको ये भी समझना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ अनवाइंडिंग है, यहाँ पे कहीं पे भी एडिशन नहीं है। तो लाइव मार्केट का डाटा पे कल बहुत कुछ डिपेंड करता है। 32,500 की पुट पे नज़र रखना, और 31,500 की पुट, 31,500 की पुट जो आपने ये देखी है, अगर ये 20 रुपये की पुट अगर 500 रुपये अभी कल पहुँच जाए तो हैरान मत होना। या 32,000 की पुट, ये 40 रुपये थे, अगर 400 रुपया पहुँच जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि दिन कल कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। जो ब्रॉडर रेंज है वो 31,500 से 32,700, 750 कुछ ये नज़र में आ रही है मुझे, तो आप रेंज पे नज़र रख सकते हो। जिस तरह भी निकली, जिस तरह भी डाटा ने सपोर्ट किया, तो आप अपने डाटा पे विश्वास रखना। वैसे मुझे कुछ नज़र आया, नेक्स्ट ट्रेडर ने साथ दिया, तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट करने की टेलीग्राम चैनल पे कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।